हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो अभी मैंने गुड इवनिंग आपको इसलिए बोला है क्योंकि अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं ना बहुत देर से सोने की कोशिश कर रही थी। मेरा फेस थोड़ा सूजा सूजा ऐसा लग रहा है कि सो कर उठी हूँ, लेकिन सोई नहीं थी, बस लेटी हुई थी। मैं 1-1.5 घंटे से कोशिश कर रही हूँ अब सोऊंगी, लेकिन सो ही नहीं पा रही थी। एक्चुअली हुआ क्या ना, आज सुबह से लाइट गई हुई है। सुबह से मतलब 11 बजे से कटी हुई थी लाइट और अभी शाम के 4 बज रहे हैं। तो अभी जस्ट लाइट आई है, 5 मिनट हुए होंगे। तो फिर मैं उठ गई। अब सोचा कि 4 बज रहे हैं, अब क्या ही सोना। तो देखो, आज का वेदर काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा वेदर है। हल्की हल्की सी हवा चल रही है देखो। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी बालकनी में बैठते हैं, थोड़ा अपना मी टाइम वाला टाइम स्पेंड करते हैं। और एक्चुअली हुआ क्या ना मेरे साथ कि मैं सोने के लिए जैसे गई तो यहाँ पे ना कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब हमारे अगल बगल जो रेंटल वगैरह हैं, इतने अजीब से है ना कि मैं क्या बोलूँ। जैसे ही मतलब दोपहर का टाइम होता है, 2, ढाई, 3 बजते हैं, ये लोग छत में जाके क्या क्या ठोक पीट मारा पीटी करते रहते हैं। मतलब पता नहीं क्या ऐसा करते हैं जो इतनी छत से आवाज़ आती है। और मेरे रूम से जस्ट ऊपर हमारा छत है। तो ये लोग स्पेशली दोपहर के टाइम में, सुबह से दोपहर तक 1-2 बजे तक किसी को कोई काम नहीं पड़ता है, कोई छत में नहीं जाता है। और जैसे ही दोपहर होगा, किसी के सोने का टाइम होता है, किसी के आराम करने का टाइम होता है। और मेरे सर में हल्का हल्का दर्द भी हो रहा था। तो जब भी मेरा हमेशा इसी तरीके से रहता है कि जब भी मेरा सर में दर्द होता है ना कि, तो मुझे लगता है कि मैं आधे 1 घंटे सो जाऊँ तो थोड़ा रेस्ट मतलब मिलेगा। और इसलिए मैं बाल वगैरह ओपन करके भी सोती हूँ, ताकि मतलब चोटी से और एक बंधा बंधा दर्द ना हो। तो ऐसे दिक्कत हो जाती है। अब लोग क्या करते हैं, छत पे जाके कभी बच्चे हैं उनके, तो कभी ईंट वगैरह बजा रहे हैं, कभी क्या बजा रहे हैं, मतलब। और कंटिन्यू, ऐसा नहीं है कि 1-2 बार किया तो छोड़ दिया, कंटिन्यू मतलब आधे घंटे से ऊपर से ठक 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 आवाज़ आ ही जा रहा है। तो फिर मैं गई छत पे, मैंने बोला यार थोड़ा आप लोग कम करो ये सब चीज़ें। अच्छे से ही बोला मैंने। तो ऐसा ना हो कि भाई लड़ने के मूड से आई है ये वो, क्योंकि मैं खुद ही, मेरी तबीयत ठीक नहीं, सर मेरा दर्द दे रहा, मैं क्या ही बोलने के लिए जाऊँगी। तो फिर उन्होंने कुछ बोला नहीं। वैसे भी मेरी यहाँ पे किसी से उतनी बातचीत होती नहीं है, तो मैं वैसे लोगों को इग्नोर ही करती हूँ। तो खैर, आज हस्बैंड भी आए नहीं है दोपहर में खाना खाने के लिए, और खाना मैंने बनाया भी नहीं था। तो आज मैं नाश्ता करके रह गई थी, तो एक हाथ से ना फ़ोन पकड़े पकड़े दर्द भी हो जा रहा था, इसलिए मैंने फिर इस हाथ में कर लिया। और ये जो रेड रेड धागा आपको दिख रहा है ना, ये महाकाल, उज्जैन महाकाल का है। तो एक्चुअली क्या ना, मैं और मेरे हस्बैंड परसों रात में हम लोग बात कर ही रहे थे कि कभी तो हम लोग महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। मेरा बहुत मन, और मेरे हस्बैंड को भी बहुत मन है। तो इंदौर मेरा ससुराल पड़ जाता है, तो देखा जाए तो हम लोग हमेशा मतलब आना जाना वहाँ होता रहता है। तो इंदौर से तो सामने है उज्जैन। तो हमने सोचा था कि फिर कभी इंदौर जाना होगा तो हम लोग महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि तुम्हारा क्या मन है, मेरा खुद ही बहुत ज़्यादा मन है वहाँ जाने का। तो फिर कभी हम लोग को इंदौर जाना हुआ तो हम लोग ज़रूर जाएंगे। और उसके नेक्स्ट डे ही ना मेरे हस्बैंड के किसी दोस्त व उनके फ्रेंड गए हुए थे, तो ये ड्यूटी गए, और ड्यूटी से आने के बाद उनको प्रसाद मिला, उसी में ये धागा था, गले में पहनने के लिए था। मैंने हाथ में पहन लिया क्योंकि गले में थोड़ा छोटा हो रहा था, देखो कितना छोटा सा है ही। तो मतलब एक होता है ना कि अगर आप जिस चीज़ को आप दिल से चाह रहे हो वो भगवान तक पहुंच जाती है। ये मैंने नोटिस किया है। मेरा बहुत दिल से मन था कि मैं वृंदावन जाऊं, बाकी बिहारी के यहाँ जाऊं। तो बस दिल से एक इच्छा थी, और वो इच्छा मेरी पूरी भी हुई और वो पहुंची उन तक। तो अब जैसे कि हम लोग एक दिन पहले बात ही कर रहे थे और नेक्स्ट डे हमें ये प्रसाद मिल गया, और वो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड को जिन्होंने दिया ना, उनको भी वो यही बोल रहे थे कि हम लोग कल ही बात कर रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। तो चलो, आज की बातें यहीं करते हैं ख़त्म, और बहुत सारी बातें हो गई, मेरा व्लॉग हो जाएगा लंबा। मैंने सोचा चलो व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो बने रहो आप मेरे व्लॉग में। और जा रही हूँ मैं कॉफ़ी बनाने के लिए। फ़िलहाल कॉफ़ी पी लेती हूँ,
थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा। यहाँ पर मैं आ गई थी रात का खाना बनाने के लिए। तो आज बना रही हूँ आलू गोभी और मटर की सब्ज़ी। तो आज ना मैं इसे कुकर में बना रही हूँ और कुकर में इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हींग जीरे से तड़का दे दिया था। उसके बाद आलू और प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था 1 मिनट के लिए। उसके बाद साथ ही साथ मैंने गोभी भी डाल दिया है। इसे अच्छे से देखो कढ़ाई में मैंने वॉश करके रखा था 2-3 पानी से, और इसे अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे। और फ्लेम ना बहुत ज़्यादा मतलब मेरी हाई हो गई थी, तो उसके वजह से ना पूरा धुआं धुआं सा हो जाए, तो कैमरा अच्छा से कैप्चर नहीं कर पा रहा था। उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे मटर भी ऐड कर देंगे। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मटर डालूँ या फिर आधी रख लूँ। सुबह नाश्ते में जैसे पोहे वगैरह मुझे बनाने थे, तो मैंने सोचा था कि उसके लिए यूज़ करूँगी। फिर मैंने सोचा इतना थोड़ा सा क्या ही करना, बचा के हटाओ, डाल ही देते हैं। तो देखो कितना धुआं धुआं सा टाइप हो गया है ना। तो कुकर की हैंडल भी मेरी ना थोड़ी ख़राब हो गई है एक्चुअली, उसका स्क्रू जो है वो निकल गया है, तो इसी वजह से उसे इग्नोर करना। अब यहाँ पे हम लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और इसे बस चलाते रहेंगे। और देखो थोड़ी सी फ्लेम हाई होने के बाद नीचे से हल्की सी ना लग लग सी जा रही थी, क्योंकि कुकर की मेरी नीचे वाली परत थोड़ी सी बड़ी पतली टाइप है। मुझे दूसरा कुकर लेना है एक्चुअली। तो यहाँ पे फिर मैंने मसाला ऐड कर दिया, वही अदरक लहसुन का पेस्ट। और यहाँ पे बड़ा सा एक टमाटर लिया, उसे भी चॉप करके मैंने डाल दिया और इसे फ्राई करते रहेंगे जब तक मसाले से खुशबू ना आने लग जाए। उसके बाद हम लोग जो सूखे सूखे मसाले हैं, धनिया पाउडर, किचन किंग, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, ये चारों चीज़ें डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वार्म वाटर यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं हर सब्ज़ी में पानी गर्म करके ही डालती हूँ। तो देखो ये हो गई है अच्छे से फ्राई। थोड़ा सा ढक ढक कर पकाते रहेंगे ताकि हल्की सीटी, मतलब 1 से 2 सीटी में ही वो बन जाए। और इसमें ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं, कुकर में बहुत अच्छे से मतलब गोभी बन जाती है। तो यहाँ पे देखो वार्म वाटर मैंने डाल दिया है जितना मुझे ग्रेवी रखना है। और देखो किस तरीके से पूरा धुआं धुआं सा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी लगने तक उसे पकाएंगे। जब तक मैं यहाँ पे आटा गूँथ लेती हूँ। मेरे पास गर्म पानी जो बचा हुआ था, तो ज़्यादातर ठंड में मैं गर्म पानी से ही आटा गूँथती हूँ। और यहाँ पे मेरी टीवी भी चल रही है, टीवी देखते देखते मेरा काम भी हो रहा है। म्यूट कर दिया है क्योंकि गाने से कॉपीराइट आ जाएगा। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे मॉर्निंग में। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में सारा काम निपटाने के बाद यहाँ पर मैंने धोए थे कपड़े। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, पूरी कमर तोड़ मैंने मेहनत की थी। यहाँ पे 2 लोड लगे थे मशीन की, तो जो जो कपड़े सूख गए थे वो मैंने हटा दिया। जिस दिन व्लॉगिंग के लिए कैमरा उठाती हूँ उस दिन मेरे पूरे फुल डे व्लॉगिंग चलती है। और मेरा व्लॉग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इतना लंबा हम लोग डाल भी नहीं सकते और आप भी देखते देखते बोर हो जाओगे। अब फुल डे का रूटीन दिखाना इम्पॉसिबल हो जाता है 10 से 15 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे अब जितने भी जो पतले पतले कपड़े थे वो सारे सूख गए थे, तो मैंने वो सब हटा दिए। और जो अभी दूसरे लोड किए मैंने ड्राई करके लाई हूँ, ये मैं फैला लूँगी। तो इधर दूसरे लोड में मेरी बेडशीट वगैरह धुल रही थी, और पहले लोड में ब्लैंकेट के कवर और कुछ एक्स्ट्रा कपड़े थे वो सारे धोए मैंने। तो दूसरी लोड में बेडशीट वगैरह की वजह से ज़्यादा वो हैवी हो जाते हैं। और मेरी मशीन 6.5 kg का ही लोड मतलब है, ले सकती है, इसीलिए तो मैं ज़्यादा डालती भी नहीं हूँ। और जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना, मेरा हमेशा 2 बार तो चलता ही है, क्योंकि मेरी मशीन की वजह से पूरा पानी भी नीचे नीचे गिर जाता है, हॉल में मेरा पूरा पानी फैल जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब कपड़े ज़्यादा इकट्ठा हो जाए तभी मैं मशीन लगाऊँ। चाहे भले एक दिन में मुझे 2 बार चलानी पड़े, 3 बार चलानी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे दोनों बेडशीट मैंने जिस दिन उठाई थी उसी दिन मैंने वॉश भी कर दी और अच्छे से साफ़ भी हो गई थी। यहाँ पे रेलिंग मेरी अच्छी खासी लंबी चौड़ी सी है, तो अच्छे से पूरे फैला देती हूँ, तो कपड़े हवा लगकर सूख जाते हैं। और अभी हल्की सी धूप हुई थी, क्योंकि सुबह से आज बादल बादल था मौसम, तो मुझे लगा पता नहीं फिर धूप होगी कि नहीं होगी, लेकिन नहा कर आने के बाद अच्छी खासी धूप हो गई थी और कपड़े भी सूख गए। फिर मैंने हेयर वॉश भी किया था, तो बाल भी अच्छे खासे मेरे सूख गए थे धूप की वजह से। उसके बाद फिर शाम में 4 बजते बजते फिर से बारिश होने लग गई थी। हेलो जी, तो मैंने यहाँ पे मंगवाया था पार्सल, जो कि मुझे अभी जस्ट रिसीव हुआ है। मैं नाश्ता करने बैठी थी और मैंने मतलब एक पराठा भी कंप्लीट नहीं किया था और वो आ गया। तो मैंने नाश्ता छोड़ के गई मैं रिसीव करने के लिए। तो चलो देख लेते इसमें क्या है। वैसे तो मुझे पता है कि इसमें क्या है, आप लोग गेस करो इसमें क्या है। तो छोटे से डब्बे में क्या ही हो सकता है यार। एक्चुअली ना मैं ही बता देती हूँ आपको जब तक मैं ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मंगवाया है बैक कवर। देखो कितना प्यारा सा है, तो कितना डिसेंट सा कलर है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और ये मेरे फ़ोन का बैक कवर ख़राब हो गया था जिससे मैं अभी शूट कर रही हूँ, तो वो पीछे से ना थोड़ा टूट सा गया है। सॉरी, अभी नाश्ता किया ना, तो
वो टूट सा गया है, तो मैं और बहुत दिनों से मैं चला भी रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसे चेंज करते हैं। तो अभी ये मुझे सैमसंग M30s का। तो आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये मैं आपको फ़ोन से लगा के बैक कैमरे से आपको दिखाऊंगी, मतलब मिरर में करके दिखाऊंगी, क्योंकि जिस अब फ़ोन एक ही है मेरे पास, और अगर हस्बैंड के फ़ोन से क्लिप बनाऊँगी तो भले दिख जाए, या फिर मैं आपको बैक कैमरे से दिखा दूँगी मिरर में करके। तो आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। और ये मुझे पड़ा 222 का, तो मैंने 200 रुपये उसे कैश दिए और 22 रुपये ऑनलाइन किए, उनके पास चेंज नहीं था। तो चलो मुझे बताना आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी अपने मोबाइल का बैक कवर। ये कुछ इतने डिसेंट से कलर में है, ये पीच कलर में और वाइट कलर में है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा डिसेंट सा कलर है। और देखो मैं यहाँ पे बड़बड़ भी किए जा रही, क्योंकि मैं आपको बता रही थी ये हार्ड केस का कवर है, ये अगर गिरेगा भी तो टूटेगा नहीं। लेकिन पता नहीं वहाँ पे वॉइस क्यों म्यूट हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो फिर इसलिए मैंने यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया। ये रहा मेरा ओल्ड बैक कवर। इसकी हालत कुछ इस तरीके से हो गई थी, कितनी जगह से ये डैमेज हुआ था, और ये शायद साल भर से ऊपर हो गया था। तो ये ना इसका आगे रबड़ भी थोड़ा सा लूज़ टाइप हो गया था, और बहुत बार गिरा है ये मेरे हाथों से। मतलब इसमें तो फ़ोन तभी लगा हुआ था, मेरा फ़ोन इतनी बार गिरा है ना, लेकिन इसने मेरे फ़ोन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया और सारा जुल्म अपने ऊपर ले लिया। बहुत जगह से डैमेज हो गया था, तो काफ़ी दिनों से यूज़ कर करके मैं भी बोर हो गई थी। मैंने सोचा कि चलो अब चेंज करते हैं। और ये भी पीछे से हार्ड केस का था, और साइड से सिलिकॉन वाला जो रबड़ होता वो था। तो ये मैंने लिया भी ऑफलाइन था, ऑनलाइन नहीं लिया था। तो चलो अब इसे मैं फेंकती हूँ, अब इसे करती हूँ रिजेक्ट, और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको आज का व्लॉग और आज की रेसिपी अच्छी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, लव योर सेल्फ ऑलवेज।